नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो फाइनली सेबी का नया सर्कुलर आया है और जिसमें बहुत दिनों से बातें शुरू थी कि एफएनओ ट्रेडिंग को लेके जो है वो बदलाव किए जा सकते हैं, नए रूल्स लाए जा सकते हैं और वो रूल्स जो है वो आ चुके हैं। 6 ऐसे बड़े बदलाव है और उसमें के 3 बदलाव जो है वो भी 20 नवंबर से होने वाले। तो उसमें के कुछ बदलाव कॉमन लोगों के लिए, जो एकदम रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके लिए कुछ खास नहीं है और कुछ 2-3 बदलाव है वो बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता है ओवरऑल कि ये सब डिसीजन जो लिया गया है, ये सेबी जो हमेशा बोलते रहता है कि गैम्बलिंग हो रही है, और पिछले 1-2 महीने में भी, 1-2 महीने पहले कुछ तो भी एक कहाँ पे तो भी सेबी के चीफ जो है उन्होंने बोला था कि ये जो एफएनओ ये प्योर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के तौर पे हम देख रहे हैं, क्योंकि लॉसेस ही उतने लोगों को हो रहे हैं और लॉसेस का परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है, और ये पूरी की पूरी गैम्बलिंग के तौर पे हम इसको जो है वो एक दर्जा सेबी ने दिया था। और ये जो डिसीजंस, ये जो रूल्स आए, ये सबके सब फेवर में है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जो आम आदमी होता है उसके लिए। और कितना भी बोल लीजिए, लोगों को क्या चाहिए कि चेंज नहीं चाहिए। लोगों को क्या लगता है कि कम से कम पैसे में ट्रेडिंग हो जाए, या कम से कम इसमें ये हो जाए, या डेली हम जुए के जैसा, गैम्बलिंग के जैसा जो है वो रोज एक्सपायरी हो, टाइमिंग बढ़ जाए मार्केट का। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बट ये उनके लिए बहुत अच्छी है। जो भी डिसीजंस लिए गए, बहुत अच्छे डिसीजंस लिए गए। तो सारे के सारे डिसीजंस देखेंगे, जो 6 रूल्स हुए सेबी ने कल सर्कुलर में बताया, वो एक्सप्लेन करूंगा एकदम सिंपल मेरे लैंग्वेज में। तो वीडियो को पहली बार और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते आ जाते हैं सर्कुलर पे। तो ये वो 6 नियम है। तो ये 6 नियम जो है, इसमें के कुछ नियम जो है वो 2 नियम जो है वो 1 फरवरी से हो गए 2025, ये अप्रैल में होगा, और ये 3 जो है ना ये नवंबर से ही हो गए, यानी अभी भी 1 महीना बाकी है लगभग, वहां पे ये नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। तो सब नियमों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो यहाँ पे नियम है ना, वो नियम है, और यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है वो देख लेना। मेजर्स टू स्ट्रेंथन द इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीज इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी। तो इसमें इंडेक्स इक्विटी डेरिवेटिव्स को ज्यादा नियम है, वो देखेंगे हम क्या है। तो ऑप्शंस जो बायर्स है, जो खास तौर पे इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये एक एक नियम देखेंगे। तो पहला वाला नियम है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। तो ये जो है अपफ्रंट कलेक्शन लिया जाएगा, यानी अपफ्रंट मार्जिन आपको देना पड़ेगा। और जो भी ऑप्शन बायर बाइंग करता है, खास तौर पे कहां पर, इक्विटी डेरिवेटिव्स में, यानी आप स्टॉक्स में अगर कुछ फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, तो आपसे जो ऑप्शन बाइंग करते हैं आप इक्विटी में, स्टॉक्स में, उसमें कुछ अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा। जैसे ऑप्शन सेलिंग में हम जो प्रीमियम भरते हैं, जो प्रीमियम के जो प्रीमियम की जो प्राइस होती है, और हमें अगर उतना ही अमाउंट जो ऑप्शन बाइंग में लगता है, बट ऑप्शन सेलिंग में हम ज्यादा अमाउंट देते हैं, वैसा ही सेम अमाउंट हमें ऑप्शन बाइंग में ज्यादा लगेगा जब हम स्टॉक्स के ऑप्शन ट्रेड करेंगे। तो इक्विटी के लिए तो ये कुछ इंडेक्स वगैरह के लिए नहीं है, तो इसमें ये कुछ बड़ा बदलाव नहीं है कॉमन लोगों के लिए, क्योंकि कॉमन लोग जो ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स ट्रेडिंग ही करते, इक्विटी ट्रेडिंग को ज्यादा कुछ करता नहीं है। उसके बाद रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डेज। और ये भी कैलेंडर स्प्रेड वाली जो ट्रीटमेंट है ना, ये भी बहुत से कम लोग होंगे जो स्ट्रेटेजी यूज करते होंगे कि सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी ले लिया और उसको शॉर्ट भी कर दिया, यानी ऑप्शन सेलिंग भी कर ली, ऑप्शन बाइंग भी कर ली, सेम कॉल सेम स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में। तो ये भी जो है ना, ये इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए ही होने वाला है, जो 1 फरवरी से होने वाला है। तो इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है, ये भी एकदम साधारण सी बात है। जो भी करते होंगे उनके लिए ये होगा कैलेंडर स्प्रेड वाला डिसीजन। उसके बाद है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। तो ये इंट्राडे मॉनिटरिंग होने वाली है एक्सचेंजेस के तरफ से, खास तौर पे। तो जितने भी अकाउंट्स होंगे, जितने भी, तो उसमें नंबर ऑफ स्नैपशॉट्स लिए जाएंगे, 4 नंबर ऑफ ड्यूरिंग द डे जो भी होंगे, 4 फोटो लिए जाएंगे आपके, इससे जो भी है स्नैपशॉट लिए जाएंगे ब्रोकर के तौर से, और एक्सचेंजेस के तौर पे उन पे बताया जाएगा। तो ये क्यों नहीं, ये क्यों है, सिर्फ एक ध्यान रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं, या फिर अभी नए नए नियम है तो फिर ऐसा समझ लीजिए ब्रोकर की तरफ से कुछ गड़बड़ ना हो, यानी जो नियम है वो बराबर से चल रहे हैं या नहीं, सब कुछ बराबर से पोजीशन या फिर जो भी मार्जिन लिया जा रहा है या फिर रिस्क कैलकुलेटेड है या नहीं, वो सब कुछ जो है वो इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए ही मॉनिटर किया जाएगा। तो ये भी कुछ बड़ा बदलाव नहीं है, ये सिर्फ वो ब्रोकर्स के लिए जरा
क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट डिसीजन हो सकता है, बट हमारे लिए कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइड फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ये हमारे लिए बहुत काम की बात है। ये काम की बात इसलिए है क्योंकि अभी जो लोग हैं ना वो 1-2 हज़ार में भी ट्रेडिंग कर लेते, 5-10 हज़ार में भी ट्रेडिंग कर लेते, 15-20 हज़ार में भी ट्रेडिंग कर लेते। तो अभी ये जो है ना वो लॉट साइज जो होगी, अगर निफ्टी की लॉट साइज है 25 और बैंक निफ्टी की है 15, तो ये लॉट साइज बढ़ जाएगी। और ये कैसे क्या, तो अभी जो अभी जो हमारा जो चल रहा है 5 to 10 लाख के बीच में चल रहा है, तो ये 15 to 20 लाख के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइज हो सकती है। ये कैसे हो सकती है ये आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। एकदम सिंपल चीज है। अगर आप जो है वो इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, तो अभी निफ्टी समझ लीजिए 25,000 है, तो 25,000 उसकी जो लॉट साइज है वो क्या है 25। अगर ये देखेंगे तो ये 6 लाख के आसपास आपको जो है वो ऐसा इसकी डेरी कॉन्ट्रैक्ट साइज निकल के आएगी 6 लाख। तो 10 लाख और 5 से 10 लाख के बीच में अभी जो है वो चल रही है, इसलिए इसका 25 का लॉट है। सेम अगर बैंक निफ्टी को कैलकुलेट करना है तो 54,000 पकड़ लीजिए बैंक निफ्टी अभी, और इसकी लॉट साइज होगी 15 की, तो 15 के हिसाब से 8 लाख, यानी कि लगभग ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है अभी जो चल रही है वो है 5 से 10 लाख के बीच में। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गई तो हमारा 15 से 20 लाख के बीच में ये बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो लॉट साइज है ना वो बढ़ जाएगी, यानी 54,000 अगर यहाँ पे डालता हूँ मैं, तो हमारी लॉट साइज अगर बढ़ सकती है, यानी लगभग 40 पकड़ लीजिए। 40 अगर बढ़ गई, 40 ज़्यादा हो गया, 30 बढ़ सकती है। 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 30-35 ऐसा कुछ हो सकता है, यानी ये 15 से 20 लाख के बीच में चले जाएगी। तो 30-45 ऐसी कुछ लॉट साइज हो सकती है। और निफ्टी में भी ये कुछ बढ़ के 10 लाख के ऊपर जो है 15 लाख के ऊपर जा सकती है। तो वहाँ पे भी 25 के जगह 50 या फिर 60-70 ऐसी कुछ हो सकती है। यानी सिंपली अगर बताना है तो अगर आपको अभी जो 10-20 हज़ार में आप ट्रेडिंग करते हो तो वो आपको 30-40 हज़ार रुपये लग सकते हैं, यानी डबल हो सकते हैं। 10 हज़ार के जगह आपको 20 हज़ार लगेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो ऑप्शन बायर को हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो लोग जुआ खेल रहे हैं, कोई भी आकर यानी जो है वो इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि 5-10 हज़ार लगाओ, रोज के 1,000 कमाओ, ये जो माइंडसेट है ना ये लोगों को बदलना है, लोगों का बदलना है सेबी को, और इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है। तो मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। जो आम आदमी है 5-10 हज़ार में ट्रेडिंग करने वाला, वो दूर ही रहेगा मिनिमम। जिसको अब स्विंग ट्रेडिंग से आम आदमी क्यों दूर रहता है, मैं खुद के एग्जाम यानी खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। क्योंकि जब मेरा जो भी कुछ ऑफलाइन क्लासेस होती है या फिर मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो मुझे स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते लोग, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लगती है। क्योंकि यहाँ पे 5 से 10 हज़ार में आपको ऑप्शन बाइंग हो जाती है, और स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम आपको 1 लाख तो भी होना चाहिए, यानी अगर आपको अच्छा खासा मंथली इनकम निकालना है तो ज़्यादा कैपिटल लगता है, इसलिए लोग जो है ना इसमें ज़्यादा एंटर नहीं करते। और यहाँ पे कम कैपिटल में ही ज़्यादा रिवॉर्ड होता है, इसलिए लोग एंटर कर जाते। तो अभी अगर ये ऑप्शन सेलिंग भी सेम है कि ऑप्शन सेलिंग में भी लोग ज़्यादा क्यों नहीं घुसते, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा पैसे लगते। तो सेम अभी ऑप्शन बायर भी जो है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो वॉल्यूम्स कम देखने को मिलेंगे हमें। तो ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे बढ़ना है, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। तो ये भी 20 नवंबर से लागू हो जाएगा और ये इंडेक्स डेरिवेटिव्स में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वीकलीज एक्सपायरी जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो गैम्बलिंग शुरू है, रोज एक्सपायरी है, रोज एक्सपायरी है। जैसे कि मिड कैप की है, फिर फिन निफ्टी की है, निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की है, सेंसेक्स की है, बैंक एक्स की है, रोज एक्सपायरी है, रोज के रोज। अभी ये रोज के रोज एक्सपायरी बंद हो जाएगी। एनएसई को एक कोई ना कोई चूज करना पड़ेगा, जैसे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा कि किसकी एक्सपायरी रखना है वीकली। और से बीएससी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे बैंक एक्स की रखना है या सेंसेक्स की रखना है वीकली एक्सपायरी। तो ऐसे 2 ही एक्सपायरी होंगे, एनएससी की तरफ से एक और बीएससी की तरफ से एक। ये डेली एक्सपायरी वाला मामला जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी। और ये जो है ना, ये जो बड़े बड़े स्पाइक लग रहे थे कि दिन भर मार्केट घूमते रहता है, दिन भर रिटेल लोगों का लॉस करता है और बाद में एक बड़ा स्पाइक दे देता है, ये जो है ना ये बंद हो जाएगा, स्पाइक लगना बंद हो जाएगा। जो लोग अभी डेली आकर बस हीरो करना चाहते हैं वो भी बंद हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो एक ही वीक के लिए एक्सपायरी रहेगी। और ये भी जो है ना, ये भी इंडेक्स वीकली डेरिवेटिव्स में जो है वो लागू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। अब ये जो बात है ना, ये जो है ना, ये क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे देना पड़ेगा। जो भी वीकली एक्सपायरीज होते हैं उस पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा। और ये ईएलएम यानी क्या होता है कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, यानी एक्सट्रीम लॉस कितना हो सकता है, ये भी आपको यहाँ पे जो है वो इंडेक्स एक्सपायरी हो
या फिर इक्विटी वाला हो, इस पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो सीधा सीधा है कि 2% से ये वाला ELM एक्स्ट्रा लॉस मार्जिन आपसे लिया जाएगा, यानी ऑप्शन सेलिंग में जैसे ज़्यादा लिया जाता है वैसे ये इंडेक्स ऑप्शन पे भी ज़्यादा लिया जाएगा। तो ये भी जो है ना ये 20 नवंबर से ये लागू होने वाला है। तो यानी ब्रोकर ही कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्सट्रीम लॉस कितना हो सकता है। और अगर बहुत से लोग धन ऐप अगर यूज करते होंगे तो धन आपको समझ में आ जाएगा कि उनके ब्रोकर पे ऑलरेडी ये सब कुछ पहले ही लिया जाता है। तो ये भी इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात जो है ना इसमें से ये 2 ही डिसीजन है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा, यानी कि सीधा सीधा है कि ज़्यादा पैसे लगेंगे, और वीकली में एक ही एक्सपायरी होगी, बाकी के कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। उल्टा अच्छा है कि आप जो है थोड़ा सीरियस हो जाओगे और वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो ये डायरेक्टली बड़े बड़े स्पाइक लग रहे हैं ये कम हो जाएगा। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर डिपेंड है। अब कल आज तो हॉलीडे आ गया, बट कल जो है ना वो मार्केट खुलेगा तो कैसे रिएक्ट करता है वो देखेंगे। अभी वॉर का भी सिचुएशन चल रहा है, 400 से ज़्यादा मिसाइल जो है वो इसराइल पे अटैक किया गया है, 400 से ज़्यादा मिसाइल से ईरान के तरफ से। उसमें अमेरिका भी अभी सपोर्ट करने जा रहा है, तो इससे भी कुछ मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है। तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया को लेके ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सेंसेक्स 1 लाख भी जा सकता है ये 2024 एंड होने के पहले, दिसंबर मंथ के लास्ट तक 1 लाख भी टच कर सकता है। ऐसा भी कुछ प्रेडिक्शंस आ रहे हैं इंडिया के बारे में। तो देखते मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। बट ये सेबी के नियम जो है वो इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है आम लोगों के लिए। उल्टा अच्छा है कि एक्सपायरीज कम हो गई और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। वो अपफ्रंट मार्जिन वगैरह वो सब इक्विटी वालों के लिए, ठीक है। तो इतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत से लोग आपको निगेटिव थंबनेल्स के साथ डरा रहे होंगे, तो ऐसा भी कुछ बड़ी बात नहीं है कि लोगों के लिए नियम है ही नहीं, रिटेल लोग कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। सीरियस लोग इसमें आएंगे और सीरियस लोग करेंगे। तो मेरा तो पहले ही बोलना होता है कि FNO से दूर रहिए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक लॉस नहीं होगा। तो मैं आज कुछ इस वीडियो में उस बारे में नहीं बात करूंगा। बट ये जो थे वो नया सर्कुलर के हिसाब से जो है आपको नियम, मैंने रूल्स जो है वो जो भी आए वो एक्सप्लेन किए, ठीक है। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना, क्योंकि एक हेल्प होती है चैनल ग्रो होने के लिए, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।